स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पी सीरीज टेस्ट। क्या होती है पी सीरीज, पहले हम ये समझें, उसके बाद उसका टेस्ट समझेंगे। देखिए, पी सीरीज का जो सिंबल है वो है सिग्मा 1/n की पावर पी। और अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो n के प्लेस पर 1 2 3 पुट करते जाएंगे। तो देखिए, 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस सोन 1/n की पावर p प्लस सोन लास्ट इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट पी सीरीज है। ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये समेशन फॉर्म। तो दोनों ही फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पी सीरीज आपने समझी कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे, इस टाइप की होती है। अब हम इसका टेस्ट पढ़ते हैं। देखिए, पी सीरीज दी हुई है, ठीक। हमें ये देखना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो हम केवल p की वैल्यू देखेंगे कि अगर p की वैल्यू यानी p ग्रेटर देन 1 हो, देन गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। if p is less than or equal to 1 हो, then given series is divergent। तो p सीरीज टेस्ट में जो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना वो p की वैल्यू पर डिपेंड है। तो n के ऊपर जो भी पावर होगी उसको हम चेक करेंगे कि 1 से ग्रेटर देन है या लेस देन है या 1 के इक्वल है। उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट में सीरीज बता देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका पी सीरीज टेस्ट। आगे हम पढ़ते हैं कंपैरिजन टेस्ट। देखिए, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि इसमें दो सीरीज होती है। लेट सिग्मा यू एन इज गिवन सीरीज, हमने सिग्मा यू एन को क्या किया, गिवन सीरीज लेट किया। एंड सिग्मा वी एन इज ऑक्सिलरी सीरीज। सिग्मा वी एन सेकेंड सीरीज है जिसको हम ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको एक सीरीज गिवन होगी, एक फाइंड आउट करनी होगी, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी सीरीज, और जिसका सिंबल है सिग्मा वी एन। ओके, अब ये सिग्मा वी एन कैसी होगी, इसके लिए सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन। यू एन क्या है, गिवन सीरीज का nth टर्म। वी एन क्या है, ऑक्सिलरी सीरीज का nth टर्म। दोनों का रेशियो पर हम लिमिट वैल्यू फाइंड करें, वो कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। यानी फाइनाइट हो और नॉन जीरो भी हो, यानी जीरो भी नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब जीरो को छोड़ के सारे फाइनाइट। देन कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है। तो पहला स्टेप कंपैरिजन टेस्ट का ये हुआ कि हम यू एन अपॉन वी एन की लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करें, और वो वैल्यू फाइनाइट एंड नॉन जीरो होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि देन बोथ सीरीज सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट टूगेदर। दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट ही होंगी या फिर डाइवर्जेंट। ये होता है आपका कंपैरिजन टेस्ट। अब हम ये जो हमने बताया कि ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन ये फाइंड करनी होती है सिग्मा यू एन की हेल्प से। कैसे, देखिए, वी एन इक्वल टू वी एन की वैल्यू निकालते हैं। हमने लिखा है वी एन का ये फार्मूला लिख दिया, हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ एन इन न्यूमरेटर ऑफ यू एन। देखिए, यू एन जो गिवन सीरीज होगी उसमें न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर में एन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो यहाँ लिखेंगे, और डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ एन इन डिनोमिनेटर ऑफ यू एन। यानी यू एन में जो डिनोमिनेटर होगा, ये यू एन सीरीज गिवन होगी क्वेश्चन में, उसमें डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर में एन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो यहाँ हम डिवाइड में लिखेंगे, और जो भी सॉल्व करके आएगा वो भी एन। ओके, तो ये आपका कंपैरिजन टेस्ट हुआ। अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सिग्मा
अंडर रूट एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन की पावर -1। देखिए क्वेश्चन ये आया, अब हम कौन सा अप्लाई करें टेस्ट, वो हम स्टार्टिंग से चलते हैं। इस ऐसे हम फाइंड आउट इजीली नहीं कर सकते, सम तो डेफिनेशन नहीं लगेगी। अब दूसरा आता है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, जो कि कल की वीडियो लेक्चर में हमने कराया है। उसमें क्या होता है, यूएन पर लिमिट अप्लाई करते हैं और वो वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर नॉन जीरो है तो हम कह देंगे सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, अदरवाइज यानी डाइवर्जेंट। ठीक, अब यूएन पर हम लिमिट अप्लाई करें तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। डायरेक्ट आप देख सकते हैं एन की जगह इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कैसी वैल्यू होती है, इनडिटर्मिनेट, तो वो भी फेल हो गया टेस्ट। अब हम इसमें कंपेरिजन टेस्ट आता है थर्ड नंबर पर। तो यूएन गिवन है क्वेश्चन में, इसको हम रेशनलाइज करते हैं। जनरली आप देखना अंडर रूट का जो भी फंक्शन होगा इसको हम रेशनलाइज करते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अपोजिट साइन से। जैसे ये माइनस है तो प्लस से करेंगे, तो अंडर रूट एन की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन की 4 -1। ठीक, नीचे यही, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म, दोनों ब्रैकेट्स की, तो क्या आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने लिख दिया, ए ये है, बी ये। डिवाइड बाय एज इट इज जो है वही रहेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आप जानते हैं। ठीक, क्या किया, एन की 4 कैंसिल, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2, कैलकुलेशन के द्वारा 2, डिवाइड में यही रहेगा। तो यूएन आपका सिंपल फॉर्म में ये आ गया। ठीक, ऑक्सिलरी सीरीज देखिए, ऑक्सिलरी सीरीज के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया कि न्यूमरेटर में एन की हाईएस्ट पावर, तो न्यूमरेटर में एन है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर है ही नहीं, इसका मतलब 1 रहेगा, कुछ नहीं है। यहाँ एन की हाईएस्ट पावर देखिए, दोनों जगह एन की 4 है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एन स्क्वायर, आप जानते हैं पावर आधी हो जाती है, तो एन स्क्वायर, तो वी एन ये हो गया सिंपली। ठीक, कंपेरिजन टेस्ट के लिए हम यू एन अपॉन वी एन का लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यू एन के प्लेस पर यू एन की टर्म लिखी और वी एन की प्लेस पर वी एन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, देखो कैसे, ये टर्म ऐसे डिवाइड वाली टर्म मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो रिवर्स करके लिख देते हैं, 1 अपॉन एन स्क्वायर की जगह पर एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से एन की 4 कॉमन लेंगे जो कि एन स्क्वायर बनेगा, और जो कॉमन लेकर टर्म रही वो ये देखिए, यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ 1 के डिवाइड में एन की 4। ठीक, यहाँ भी ऐसे ही, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, हम लिमिट अप्लाई करें तो एन टेंस टू इनफाइनाइट, मैंने डायरेक्ट लिखा है आंसर, आप खुद करना है इसकी कैलकुलेशन। देखिए इनफाइनाइट लिखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, क्या रहेगा, 1 प्लस 0 1, अंडर रूट के बाहर 1, यहाँ भी क्या रहेगा, 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0, 1 माइनस 0 यानी 1, अंडर रूट के बाहर 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसल, 1 रहा। ठीक है, तो इसकी लिमिट वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन आप सिंपली कर सकते हो, इजी है। इसकी वैल्यू कैसी आई, नॉन जीरो फाइनाइट। तो एक टर्म हमारी कंपेरिजन टेस्ट की कंप्लीट हुई। अब दूसरी टर्म क्या है इसमें, हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सिलरी सीरीज है वो कैसी है, क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है कि दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। तो हम एक का टेस्ट कर लें, तो हम किसका करते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज का। देखिए वाईपी सीरीज टेस्ट, क्योंकि इसका करना इजी है। सिग्मा वी एन क्या है, सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था। देखिए यहाँ पर वी एन 1 अपॉन एन स्क्वायर आया, तो सिग्मा वी एन सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये सीरीज कैसी होगी, अभी हमने पी सीरीज टेस्ट के बारे में बताया कि एन के ऊपर जो पी होता है, ये पी सीरीज है, आप देख सकते हैं 1 अपॉन एन की पावर पी टाइप की जो भी सीरीज होगी वो पी सीरीज होगी। तो यहाँ 1 अपॉन एन की पावर पी टाइप की ही सीरीज है, और पी कितना है 2, तो 2 1 से ग्रेटर है। देखिए पी इक्वल टू 2, 2 कैसा है, ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी हुई, कन्वर्जेंट। ये फार्मूला है, ध्यान रखना है, पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है सीरीज कन्वर्जेंट। तो यहाँ हमने पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करके ये पता कर लिया कि जो सिग्मा वी एन है वो कन्वर्जेंट है। और कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है कि भाई दोनों या तो डाइवर्जेंट होंगे या कन्वर्जेंट। जब हमने एक का टेस्ट कर लिया सिग्मा वी एन का कि वो कन्वर्जेंट है, हमें आंसर किसका देना है, सिग्मा यू एन का, जो कि गिवन सीरीज होती है।
तो सिग्मा यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ ये कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट में पी सीरीज टेस्ट भी अप्लाई होता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपको समझ आया होगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है हम आगे और देखेंगे, वो आप कर सकते हैं।